एमबीए चाय वाला, आज लोग इसको क्यों फ्रॉड बोल रहे हैं, स्कैमर बोल रहे हैं? तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है और तुमसे बड़ा घपलेबाज कोई है नहीं। आज के टाइम के यूथ का तुम पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, करियर भी बर्बाद कर रहे हो। 4, 5, 10, 25, 50 लाख और खर्चा कर दूंगा, सड़क पे ला दूंगा तुमको, सड़क पे भीख मंगवा दूंगा तुमको, ये बात ध्यान रखना तुम। कल तक जो लोग एमबीए चाय वालों को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, आज वही लोग उसको फ्रॉड और स्कैमर बोल रहे हैं। आखिर एमबीए चाय वाला का मालिक प्रफुल्ल बिलोर ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग आज उसको फ्रॉड बोल रहे हैं? जो एमबीए चाय वाला है ना, वो खाली हो हल्ला ज़्यादा मचाए हुए। पूरे साल भर में उसका जो कलेक्शन है वो 4 करोड़ ही है, 4 करोड़ का ही सेल किया है। अब वो इतना हल्ला मचा दिया है और इतना उसने अपना फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिया। अरे चाय का टपरी के लिए आपको किसी का फ्रेंचाइजी चाहिए? यहाँ आजकल क्या है ना, नौटंकी चल रही है। ठेला लगाने वाला कहता है मैंने स्टार्टअप किया है। कुछ महीने पहले एमबीए चाय वाले के अगेंस्ट एक न्यूज बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही थी कि एमबीए चाय वाला एक पनौती है, यानी कि जिस किसी व्यक्ति से प्रफुल्ल बिलोर एक बार मिल लेते थे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता था, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही था। जाएगा आ रहा है। बाप रे बाप, इतना बड़ा पनौती? इतना बड़ा नहीं, पनौतियों का शहंशाह है वो। ओए आजा। हाथों की रेखा इसे रुलाए किसी रबर। बट अब कुछ दिनों से ये न्यूज़ ट्रेंड हो रही है कि एमबीए चाय वाला एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा स्कैमर है। कुछ दिन पहले इंदौर के रहने वाले एक आशीष तिवारी ने वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर कंप्लेंट किया, जिसमें ये बताया गया था कि प्रफुल्ल बिलोर एमबीए चाय वाला के जो मालिक है, उन्होंने उससे 25 लाख फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी की है। इंदौर के कुछ साथी ऐसे हैं, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-30, 10-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची। और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। बाइकआउट एमबीए चाय वाई जो भी है इसका बंद करो सभी। यानी कि फ्रेंचाइजी देते समय उससे ये वादा किया गया था कि आपके आउटलेट से मिनिमम 10,000 पर डे सेल होने वाला है, लेकिन फ्रेंचाइजी ले लेने के बाद, पूरा तैयारी हो जाने के बाद आशीष तिवारी को ये पता चला कि उनके आउटलेट से पर डे 500 का भी सेल नहीं हो पा रहा है। और यही नहीं, एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट अब तक 28 केस फाइल हो चुके हैं, जिसमें एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिलोर और उनके भाई विवेक बिलोर के साथ साथ उनके फादर सोहन लाल के भी अगेंस्ट केस फाइल हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एमबीए चाय वालों को जेल होगा? क्या जिन लोगों का पैसा डूब चुका है, लाखों रुपया डूबा है, क्या उन लोगों का पैसा मिलेगा? तो इन सभी सवालों का जब हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। ध्यान रखना और हर एक बंदे का पैसा वापस करना, हर एक बंदे तक। एमबीए चाय वाला तो बहुत ज्ञान देता है लोगों को। कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के लिए 13 लाख रुपए लिए गए। 10, 25, 50 लाख और खर्चा कर दूंगा, सड़क पे ला दूंगा तुमको, सड़क पे भीख मंगवा दूंगा तुमको, ये बात ध्यान रखना। अब उनको पता ही नहीं, हम चाय बेचते ही नहीं। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, आप लोगों के जैसे मतलब इसमें घूम रहा है, इन लोगों हार कर जब इन लोगों ने आउटलेट बंद कर दिए, चैप्टर 1, व्हाई एमबीए चाय वाला इज सो फेमस। आखिर एक ठेले पर चाय बेचने वाला बंदा आज लोगों के बीच इतना पॉपुलर कैसे हो चुका है? आज वो एक सेलिब्रिटी कैसे बन चुका है? और लोग उसे क्यों अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? यहाँ तक कि लोग उससे फ्रेंचाइजी लेने के लिए, केवल चाय बेचने के लिए 20 से 30 लाख पे कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसको समझने से पहले हमको इस बात को समझना होगा। अगर मैं आपसे कहूं एमबीए चाय वाला का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? चाय आता है या प्रफुल्ल बिलोर आता है? तो डेफिनेटली प्रफुल्ल बिलोर ही आता है, क्योंकि जब भी आप एमबीए चाय वाला का नाम सुनते हैं तो आपको क्या उसका चाय पीने का मन किया है? नहीं किया होगा। अगर चलिए इसको एक सीधी तरीके से समझते हैं। जब मैं आपसे एप्पल नाम लेता हूँ, ठीक है ना, एप्पल का नाम लेता हूँ, तो आपके माइंड में क्या आता है? एप्पल का आईफोन डिवाइसेज आते हैं या एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम आता है? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि मेरे माइंड में आईफोन यानी कि एप्पल का आईफोन और डिवाइसेज ही आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपने प्रोडक्ट को ही ब्रांड बनाया है, ना कि खुद को ब्रांड बनाया है। लेकिन वहीं पर एमबीए चाय वाला के साथ ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। एमबीए चाय वाला ने अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं बनाया, बल्कि खुद अपने आप को ब्रांड बनाया है और अपने नाम को इतने लोगों में पॉपुलर होकर अपने इमेज को बना लिया है।
लोग उसकी चाय से ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, क्योंकि MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोर ने अपना पब्लिकली इमेज इस तरीके से बनाया है कि बहुत से जो यूथ हैं, जो लोअर बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं, वो उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं और उनको लगता है कि अगर वो बंदा इतना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बट व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? लोगों को ऐसा क्यों लगता है? तो इसका मेन रीजन है प्रफुल्ल की कहानी। MBA चाय वाला के मालिक प्रफुल्ल ने अपनी कहानी को लोगों के बीच इस तरीके से सुनाता है कि लोग उससे इमोशनली कनेक्टेड होने लगते हैं। वो हमेशा अपने आप को एक लोअर बैकग्राउंड फैमिली से रिलेट करता है, जिसके पास कभी कभी खाने का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था, बिजली का बिल देने का भी पैसा नहीं होता था, और वो बंदा जैसे तैसे करके MBA करता है और बाद में वही बंदा एक ठेले पर अपने चाय का दुकान स्टार्ट कर देता है जब उसको MBA के थ्रू जॉब नहीं मिलता है तो। और वो चाय बेचते अपना पब्लिकली इमेज इतना बना लेता है, उसका चाय का जो बिजनेस है वो करोड़ों में पहुंच जाता है और वो अपने आप को एक बहुत तगड़ा एक्शन टेकर भी बताता है। और वो बताता है कि वो लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरता है और लोग उसी को देखकर उसकी कहानी से ज़्यादा इंस्पायर होकर ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। और वही बंदा आगे चलकर लोगों को 25 से 30 लाख में अपनी फ्रेंचाइजी देता है, वो भी केवल चाय बेचने का, और लोग ले भी रहे हैं। चैप्टर 2, व्हाट इज द स्कैम बिहाइंड MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी मॉडल? आखिर MBA चाय वाले के फ्रेंचाइजी मॉडल के अनुसार वो लोगों से कैसे 25 से 30 लाख रुपए का फ्रॉड करता आ रहा है, और यहाँ तक कि बहुत से लोग उसके फ्रॉड में शामिल भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको MBA चाय वाला के फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना होगा। MBA चाय वाला का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो 2 तरीका के हैं। फर्स्ट, जिसमें आप यदि लॉन्ज मॉडल का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए होता है। अगर आप हाईवे मॉडल का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5000 से 8000 स्क्वायर फीट का प्लेस चाहिए होता है, जिसमें 2 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल भी है। एक कियोस्क मॉडल है और दूसरा डाइन इन मॉडल है, ठीक है ना। यदि आप कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको इंटीरियर कॉस्ट के लिए लगभग 3,90,000, इक्विपमेंट कॉस्ट के लिए लगभग 4,20,000 और फ्रेंचाइजी फी के तौर पर 5 लाख, और इनिशियल स्टॉक खर्च के लिए आपको कम से कम 1,20,000 यानी कि टोटल 15 लाख यानी कि 15 लाख तक का आपको पे करना पड़ेगा MBA चाय वाले के फ्रेंचाइजी के लिए। और वहीं पर जो दूसरा मॉडल है डीन इन मॉडल, इस मॉडल का फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इंटीरियर कॉस्ट के तौर पर 8 लाख और वहीं पर इक्विपमेंट कॉस्ट के तौर पर 6.5 लाख और फ्रेंचाइजी फी के तौर पर 6.5 लाख, और उसके बाद इनिशियल स्टॉक खर्च के रूप में आपको 1,60,000 यानी कि टोटल आपको 22 लाख यानी कि लगभग 22 से 25 लाख का रुपया पे करना पड़ेगा आपको MBA चाय वाले को। बट वहीं पर आप MC डोनाल्ड यानी मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी लेते हैं, एक रेस्टोरेंट का, जिसमें आप बहुत से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उसको इतना ही पे करना पड़ेगा। बट लोग आखिर क्यों चाय बेचने के लिए इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा पे कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के लिए केवल? तो इसका मेन 2 रीजन है, हाई मार्जिन फेक प्रोमिस एंड सेकंड इमोशनली ब्लैकमेल। MBA चाय वाले ने लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और वो अब लोगों को ये बताना स्टार्ट कर दिया यदि आप उसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा बिग मार्जिन में आपको प्रॉफिट होगा। अगर देखा जाए तो MBA चाय वाले आपसे ये बताता है कि आपको अगर फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आपको 18 महीने में भी 16 लाख का रिटर्न प्राप्त हो सकता है और आप पर मंथ मिनिमम 90,000 का इनकम यानी कि 90,000 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि MBA चाय वाले ने अपनी कहानी के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा और लोग बनते भी रहे और उससे 25 से 30 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी ले लिए, वो भी केवल चाय बेचने के लिए। चैप्टर 3, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ MBA चाय वाला डाउनफॉल? आखिर क्यों MBA चाय वाले के जो आउटलेट्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं और दिन प्रतिदिन यानी कि रेगुलरली क्लोज हो रहे हैं? तो इसके पीछे का मेन रीजन है MBA चाय वाला का बेकार सा बिजनेस मॉडल। स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो MBA चाय वाला का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत बेकार है, यानी कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हमेशा से MBA चाय वाला के जो फाउंडर प्रफुल्ल बिलोर है वो हमेशा से अपने केवल पब्लिसिटी पर ध्यान दिया है। वो अपना फैन फॉलोइंग, फैन पेज बढ़ाता गया। जब भी किसी सिनेरियो में या इवेंट्स में जाता था तो केवल अपने मोटिवेशन लाइंस को बोलता था, अपनी कहानी को ही वो लोगों को सुनाता था। अपने चाय अपने प्रोडक्ट का प्रचार बिल्कुल नहीं करता था, उसको प्रमोट नहीं करता था और लोग उसकी चाय से ज़्यादा उसकी कहानी को पसंद करते थे और इसलिए प्रफुल्ल बिलोर के तो फैन पेज बढ़ गया लेकिन उसके प्रोडक्ट का जो फैन फॉलोइंग था वो कम रहा, यानी कि वो कभी बढ़ा ही नहीं।
एमबीए चाय वाले के ज़्यादा जो आउटलेट्स है वो स्मॉल टाउन एंड सिटीज़ में ही है। केवल उसके 15 से 20% ही आउटलेट अर्बन एरियाज में है। और एमबीए चाय वाला का जो टारगेट ऑडियंस है वो एक मिडिल क्लास की फैमिली है, यानी कि जो लोग हमेशा टपरी पर चाय पीना पसंद करते हैं, जो 7 से 10 रुपये की मिलती है उसको पसंद करते हैं। और उसी जगह पर यदि आप अपने फ्रेंचाइजी वाला यानी कि आउटलेट्स एस्टेब्लिश करते हैं तो 7 से 10 रुपये में जो चाय उनको मिल जाती है टपरी पर, वो आपके 90 रुपये की चाय पीने क्यों आएंगे? तो लोगों के पास इसका रीज़न होना चाहिए, जिस पर एमबीए चाय वाले ने ध्यान नहीं दिया। स्मॉल टाउन एंड सिटीज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के ही होते हैं, जो टपरी लवर्स होते हैं, यानी कि टपरी पर चाय पीना पसंद करते हैं। और इसलिए वे अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो 90 रुपये का चाय पीना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस तरीके से एमबीए चाय वाला का जो भी आउटलेट्स है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहे हैं। और या तो अगर जो खुले हुए हैं वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस के कगार पर टिके हुए हैं। लेकिन वहीं पर जब बात आती है चाय सुट्टा बार की, तो वो एक सक्सेसफुल क्यों है, यानी कि चाय सुट्टा बार अभी तक सक्सेसफुल क्यों है? अगर वहीं पर चाय सुट्टा बार का नाम लिया जाए तो क्या आप उसके फाउंडर का नाम याद है? बिल्कुल नहीं याद होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी पब्लिसिटी से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी पर, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और इसलिए ये आज इतने फेमस है और इनके जो आउटलेट्स है वो अच्छे मार्जिन दे रहे हैं और अभी भी टिके हुए हैं। बट देखा जाए तो एमबीए चाय वाले के हिसाब से चाय सुट्टा बार का जो प्राइस है वो काफ़ी लो है, यानी कि एमबीए चाय वाला का प्राइस हाई रेंज में है और चाय सुट्टा बार का कम। फिर भी ये कैसे मार्जिन कर पाते हैं, कैसे ये प्रॉफिट कमा पाते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है फ्रेंड्स, क्योंकि चाय सुट्टा बार अपने चाय को यानी कि उस प्रोडक्ट को एक ड्राइवर प्रोडक्ट की तरह कार्य किया है, यानी कि उसको एक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए रखा है जो मिनिमम प्राइस पर लोगों को चाय देता है। लेकिन उनका हाई मार्जिन प्रॉफिट जो होता है वो अदर प्रोडक्ट के सेल से ही आता है, यानी कि जो भी अपने आउटलेट्स में वो अदर प्रोडक्ट रखे होते हैं उसके साथ साथ चाय के साथ साथ वो भी प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं और इनसे उसका प्रॉफिट रेंज ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि प्रॉफिट हो जाता है और वो इस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस है। एंड सेकेंड रीजन ये है कि चाय सुट्टा बार के जो फाउंडर है वो उन्हीं लोगों को फ्रेंचाइजी देता है जो अधिकतर अर्बन एरियाज में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने आउटलेट्स को। इस प्रकार से वे अक्सर अर्बन एरियाज के यानी कि हाई एरियाज के लोगों को ही टारगेट करते हैं अपने ऑडियंस के रूप में। चैप्टर 4, व्हाट विल हैपन विथ एमबीए चाय वाला, यानी कि अब एमबीए चाय वाले के साथ क्या होगा? क्या एमबीए चाय वाले को जेल होगा? क्या लोगों का पैसा जो डूब गया है वो वापस मिलेगा? तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कोई कंपनी आपको फ्रेंचाइजी देती है उस समय आपको वो एक प्राइवेसी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देती है जिसमें ये लिखा होता है साफ साफ तौर पर कि अगर किसी प्रकार का लॉस या डिस्ट्रक्शन होने पर कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं होगी और उसका सारा का सारा लॉस और उसका सारा का सारा रीजन आपको खुद सहना पड़ेगा। दैट्स मीन्स जिसका पैसा डूब गया अब डूब गया, उसको अब वापस किसी भी हाल में मिलने वाले नहीं है। और अब से यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशन और बाउंडेशन में आकर कृपया कभी ना लें, क्योंकि इससे आपका हमेशा नुकसान ही होगा। क्योंकि आपके आसपास कौन सी कंपनी या कौन से लोग आपसे कब फ्रॉड कर ले ये कोई नहीं जानता। मेन बात यह है कि चाय बेचने के लिए आपको फ्रेंचाइजी लेने की क्या जरूरत है, वो भी 20 से 30 लाख रुपए पे करके। क्योंकि आप एक चाय में कितना मार्जिन कर सकते हैं, एक कप टी में आप कितना मार्जिन कर सकते हैं, 2 रुपया, 5 रुपया या 10 रुपया। इस तरीके से आपको केवल अपना इन्वेस्टमेंट ही निकालने में सालों लग जाएंगे। सो आप इससे बचें। सो डोंट लिसन दिस टाइप ऑफ फेक मोटिवेशंस गुरु, ऑलवेज लिसन योर माइंड, यानी कि हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करें जो कागज़ पर लिखा गया हो, ठीक है ना। एंड यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के पावरफुल मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।